जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 4 कठपुतली पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। आइए जानते हैं इस पाठ में क्या है। कठपुतली, ये आपको देखिए, इसकी यहाँ आपको पिक्चर भी दिख रही होगी। ये ऐसे धागों से बंधी हुई एक कठपुतली है, एक गुड़िया है ये, और ये धागों से बांधकर उंगलियों पे बांधे हुए हैं धागे, देखिए ना। तो ये कठपुतली की कहानी है। कठपुतली अपने आप को क्या कह रही है उस बारे में इसमें इस कविता में बताया गया है। आइए जानते हैं क्या कह रही है कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या कह रही है? कठपुतली कह रही है कि इंसानों से वो कह रही है कि बरसों से इन धागों ने मुझे बांधा हुआ है। मैं दूसरों के उंगली के इशारे पर नाचती हूँ और गुलामी का जीवन जी रही हूँ। मुक्ति पाने की इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हो रही है। यह सोचकर क्रोधित होकर, ये देखिए, गुस्से में उबली मतलब क्रोधित होना, गुस्से में उबली क्रोधित हो गई। कठपुतली का मतलब धागे से बंधी हुई गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। कठपुतली का मतलब, कठपुतली का मीनिंग क्या है, अर्थ के धागे से बंधी हुई गुड़िया जिसे उंगली के इशारों पर नचाया जाता है। कठपुतली, ये आ गया आपका। कठपुतली माने धागे से बंधी हुई गुड़िया जिसे उंगली के इशारों पर नचाया जाता है। और गुस्से से उबली का मतलब क्रोधित हो गई। तो कठपुतली बहुत गुस्सा हो रही है कि मुझे गुलामी का जीवन जीना पड़ रहा है, मुझे आज़ाद होना है। यह सोचकर क्रोधित होकर वह धागों से अपने आप को मुक्त करवाना चाहती है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। माने क्यों है ये धागे उसके आगे पीछे क्यों हैं, इन्हें हटा दिया जाए, इन्हें तोड़ दिया जाए धागों को, और उसे अपने पाँव पर छोड़ दिया जाए। माने कठपुतली कह रही है कि मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है, मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहती हूँ, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती हूँ। इस पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे जानते हैं अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। देखिए, ये है कठपुतली सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, है ना। यहाँ पर और मतलब दूसरी, और का मतलब है दूसरी, और मन के छंद छूना मतलब मन की बात सुनना, मन के छंद छूना मतलब मन की बात सुनना। तो क्या कह रहे हैं देखो, सुनकर बोली और सुनकर माने जो ये कठपुतली ऊपर पैराग्राफ में कठपुतली ने कहा ना कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर और जो कठपुतलियाँ हैं वो कह रही हैं, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा जागृत होती है। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं, सचमुच अब बहुत हो चुका, हमने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपनी मनमर्जी से काम करने का हमें अवसर ही नहीं मिला, अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं, है ना। ये सब कठपुतलियाँ जो हैं ये वो कह रही हैं कि हमें अपने मन के छंद छुए, मन के छंद छूना मतलब अपने मन की बात सुनना, कि हमें अपने मन की बात करे हुए बहुत टाइम हो गया है, अब हम दूसरों के इशारों पे नहीं नाचेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ये कठपुतलियाँ सारी जितनी भी कठपुतलियाँ हैं वो सब विद्रोह के लिए तैयार हो गई हैं पहली कठपुतली की बात सुनकर। पहले पैराग्राफ में पहली कठपुतली ने अपने मन की बात कही है कि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं धागों में बंध कर नहीं रहना चाहती हूँ, है ना। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, ये देखिए आगे कह रही हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली जो कठपुतली है दूसरों की का विरोध, दूसरी कठपुतलियों का विरोध देखकर सोचने लगी कि ये मेरे मन में कैसी इच्छा जगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर, मगर
पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। पहली कठपुतली की बात सुनकर अब सभी कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो गई हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में ही सोचा था, इसलिए क्रोधित हो रही थी, परंतु अब उससे क्या हो रहा है, वो सोच रही है कि सारी कठपुतलियां आज़ादी मांग रही हैं और इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गई है। तो वह सोच समझ कर ही उसे कदम उठाना है, माने कि वो सोच रही है कि मुझे अब जो है सोच समझ कर कदम उठाना है, क्योंकि सारी कठपुतलियां विद्रोह कर रही हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि अब पहली जो कठपुतली थी जिसने विद्रोह किया था उसे सोच समझ कर कदम उठाना है आज़ादी के लिए। आज़ाद होना तो बहुत सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना बहुत कठिन है, इसलिए वो सोच में पड़ गई है। ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि तो इसलिए पहली कठपुतली जो है सोच में पड़ गई है कि ये मैंने कर तो दी बात आज़ाद होने की, लेकिन आज़ादी को भी संभाल कर रखना बहुत कठिन बात है। ये कविता आपकी है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आशा करती हूँ ये आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।